Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today is 17th May 2020. So let's start our lesson. उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया होगा। अल्लाह ताला आपको आपकी इबादत का अजर दे। आइए हम अपना सबक शुरू करते हैं। Dear students, we are reading our chapter 7, Clever Mirchu, at page number 38. You can see today we will read from paragraph number 11 at page number 41. You can see. So let's start. मिर्चूज़ ब्रदर, मिर्चू के भाई, हावर ताहम डाउटेड, शक था व्हाट ही सेड कि उसने क्या कहा। जी हम पिछले चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि पीछे हमने क्या पढ़ा है। तो पीछे हमने ये पढ़ा था कि मिर्चू जो था वो सबसे छोटा भाई था और उसके 5 या 6 जो दूसरे भाई थे वो भी उसके साथ माँ बाप के साथ जंगल में गए थे लकड़ियाँ काटने के लिए। माँ बाप जो हैं वो चुपके से निकल आए थे। मिर्चू को इस सारी बात का पता था। उसने अपनी जेबें जो हैं वो खाली पत्थरों के साथ, सफ़ेद पत्थरों के साथ भर ली थी, तो वह रास्ते में फेंकता हुआ आया था ताकि अगर उनके माँ बाप उनको छोड़कर चले जाएं तो वो उसी रास्ते को, उसी ट्रेल को फॉलो करते हुए घर पहुंच जाएं। तो ये सारी बातें उसने अपने भाइयों को बताई कि हमें हमारे वालिदैन जो हैं वो छोड़कर जा चुके हैं और वालिदैन इसलिए छोड़कर गए थे ताकि कोई अमीर आदमी जो है वो इनको वहाँ पे देख ले और घर ले जाए और इनकी अच्छी परवरिश कर सके। तो मिर्चू के भाई जो हैं उनको शक हुआ कि जो कुछ मिर्चू ने उन्हें बताया। At this, he repeated what their father had said the night before and told them how he had filled his pocket with stones and dropped them one by one on the way. फिर मिर्चू ने दोहराया कि किस तरह उसने अपने वालिद की एक रात पहले कही गई बातें सुन ली थीं और किस तरह से उसने अपनी जेबें जो हैं वो पत्थरों के साथ भर लीं और उनको रास्ते में एक एक करके गिराता हुआ आया था। सो मिर्चू लेड हिज ब्रदर, तो मिर्चू ने अपने भाइयों की रहनुमाई की थ्रू द डीप फॉरेस्ट, घने जंगल में से, अलोंग द वाइंडिंग पाथ, बल खाते हुए रास्तों में से, अनटिल दे रीच द कॉटेज, अगरचे वो जो है वो अपने झोंपड़ी तक पहुंच गए। मिर्चू ने अपने भाइयों की रहनुमाई की घने जंगल में से, बल खाते हुए रास्तों के साथ, और वो लोग जो हैं वो अपनी झोंपड़ी, अपने घर तक पहुंच गए। परहैप्स, शायद, वी आर नॉट गोइंग टू बी वेलकम, हो सकता है हमारा इस्तकबाल ना किया जाए, या शायद हमारा इस्तकबाल ना किया जाए। मिर्चू सेड सॉफ्टली, मिर्चू ने बड़े आहिस्तगी से, बड़े शाइस्तगी से कहा। लेट अस वेट आउटसाइड द कॉटेज फॉर अ वाइल, आइए थोड़ी देर झोंपड़ी के बाहर इंतज़ार करते हैं, एंड फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, एंड सी, और देखते हैं, इफ़ वी कैन हेयर व्हाट फादर एंड मदर आर टॉकिंग अबाउट, और ये सुनते हैं या देखते हैं कि अब हमारे अम्मी या अब्बू जो हैं वो झोंपड़ी के अंदर कौन सी बातें कर रहे हैं। हु लेड द बॉयज़ थ्रू द डीप फॉरेस्ट, मिर्चू लेड द बॉयज़ थ्रू द डीप फॉरेस्ट। फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 12, When the woodcutter and his wife arrived home early, जब लकड़हारा और उसकी बीवी जो है वो जल्दी ही घर पहुंच गए। That day, उस दिन, they had found 10 silver coins waiting for them, तो उन्होंने देखा कि वो उनके घर 10 जो हैं वो चांदी के सिक्के उनका इंतज़ार कर रहे हैं, या उन्होंने 10 चांदी के सिक्के अपने घर में पाए। दिस वॉज इन पेमेंट, ये वो पेमेंट थी या कर्ज था, फॉर अ डेट, एक कर्ज, दैट दे हैड नॉट लॉन्ग फॉरगॉटन अबाउट, जो कि वो काफ़ी अरसा पहले देकर किसी को भूल गए थे। ये वो कर्ज था जो किसी को वो देकर काफ़ी अरसा पहले भूल गए थे। एट द साइट ऑफ सो मच मनी, बहुत ज़्यादा रकम देखकर, द वुड कटर वाइफ वेप्ट विद जॉय, लकड़हारे की बीवी जो है वो खुशी से रो पड़ी। बट वेन शी रिमेंबर दैट शी वुड नेवर सी हर बॉयज़ अगेन, लेकिन जब उसको याद आया कि वो अपने लड़कों को फिर कभी नहीं देख सकेगी, ऑल हर जॉय वैनिश्ड, उसकी तमाम जो है खुशी या जो भी उसकी मुसरत थी वो ख़त्म हो गई। एंड शी बिगिन टू सोब, और उसने सिसकियाँ लेना शुरू कर दी। वट यूज़ वॉज द मनी टू हेयर नाउ, अब इस रकम का उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं था, कोई इस्तेमाल नहीं था। शी थॉट, उसने सोचा। जी हमने यहाँ तक ही करना है, बाकी जो आपका होमवर्क है वो मैं आप लोगों को शो करवा देती हूँ कि आपने क्या करना है। वट डिड द वुड कटर एंड हिज वाइफ फाइंड व्हेन दे अराइव्ड होम, दे फाउंड, यहाँ से भी कर सकते हैं, दे हैड फाउंड भी कर सकते हैं और जस्ट दे फाउंड भी कर सकते हैं।
10 सिल्वर कॉइन्स वेटिंग फॉर देम, उन्होंने 10 चांदी के सिक्के देखे जो उनके घर में मौजूद थे। जी, तो अब हम देखते हैं कि हमारा होमवर्क क्या है। कुछ वर्ड्स जो हैं मैंने इसमें से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो मैंने देख लिए थे। जिस तरह से आपको बताया जाता है कि आपने होमवर्क किस तरह से करना है, तो मैंने डेट राइट की है, इंग्लिश का लिखा है, मंडे लिखा है, फिर मैंने चैप्टर का नेम राइट किया है, फिर मैंने पैराग्राफ नंबर 11-12 में से ये वर्ड्स लिए हैं। तो मैंने मीनिंग्स इसलिए राइट कर दिया है, सिनोनिम्स राइट नहीं किया, ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। डाउटेड, ये प्रोनाउंसिएशन भी सुन लिया करें, ठीक है, कि कौन सा वर्ड इसमें साइलेंट है, कौन से वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। डाउटेड, मिसट्रस्टेड, वाइंडिंग, रिवॉल्विंग, परहैप्स, ये इसमें जो आर है ना, ये थोड़ा सा जो है ना वो इसकी साउंड दी जाती है। परहैप्स, प्रोबेबली, वैनिश्ड, डिसअपियर, सोप, टू क्राई, नॉइजली, डेट, इसमें जो बी है वो बिल्कुल साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे डेट। ऊ, बिल, इसको दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही आपका होमवर्क भी है। देखिए मैंने बोल्ड करके इसको होमवर्क राइट भी किया हुआ है कि आपने भी बिल्कुल इसी तरह से होमवर्क करना है, लेकिन इसके एडिशन में जो है वो आपने अपना नेम और आईडी राइट कर देना है। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।